आज का टॉपिक हम लोग का ये है क्लास 11 का चैप्टर 4 प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो वेक्टर हमने ऑलरेडी देखा कि जो क्वांटिटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है जिस क्वांटिटी में, उसे वेक्टर क्वांटिटी बोलते थे हम लोग। तो स्केलर का मल्टीप्लीकेशन तो एकदम सिंपल होता है, 3 × 2 करने पे 6 हो जाता है, या -3 और इसमें 2 करेंगे तो -6 आएगा, है ना। और दोनों ये -3 -2, तो क्या ये हो जाता है +6 हो जाता है, राइट। लेकिन ये वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन भी अलग तरह से किया जाता है। तो स्केलर का मल्टीप्लीकेशन पहले से आप 10th क्लास से ही पहले से जानते होंगे, स्केलर कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 11th हम लोग क्या सीखे, वेक्टर को मल्टीप्लाई करने, दो वेक्टर को। तो वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन दो तरह से किया जाता है। स्केलर का तो एक ही तरीका है मल्टीप्लाई करने का, लेकिन वेक्टर को मल्टीप्लाई करने का दो तरीका है। एक वेक्टर के मल्टीप्लीकेशन को बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, उसको क्या बोला जाएगा, डॉट प्रोडक्ट। और एक दूसरे तरह से भी मल्टीप्लाई किया जाता है जिसको बोला जाता है क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। तो स्केलर में डॉट और क्रॉस का मीनिंग एक ही होता है, डॉट एक प्रोडक्ट कीजिए या क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए, मल्टीप्लाई ही करना होता है। लेकिन वेक्टर में जब दो वेक्टर को मैं बोलूंगा आपको कि डॉट प्रोडक्ट करना है, तो वो अलग तरह से मल्टीप्लीकेशन होगा उसका। और जब मैं बोलूंगा कि क्रॉस प्रोडक्ट करना है दो वेक्टर्स का, तो उसका मल्टीप्लीकेशन अलग तरह से होगा। तो इन दोनों को हम लोग अभी सीखने वाले हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे मल्टीप्लाई करना है, और जब मैं बोलूंगा डॉट प्रोडक्ट तो कैसे करना है। देखिए, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट का एक और नाम है, क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी बोला जाता है। क्रॉस प्रोडक्ट का एक और नाम क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट। क्यों इसका ऐसा नाम है, इसलिए ऐसा नाम है इसका क्योंकि ऐसे मल्टीप्लाई करने पे जो रिजल्ट मुझे मिलेगा वो एक वेक्टर मिलेगा। जैसे अगर मैं दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करूं, ए वेक्टर और बीच में क्रॉस लिख दूं बी वेक्टर, तो उससे जो मेरा फाइनल आंसर आएगा ना, सी वेक्टर, ये एक वेक्टर ही आ रहा है। मतलब दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे उसका रिजल्ट एक वेक्टर ही जब आ जाए, वेक्टर ही आए, तो उसको हम बोलेंगे कि ये वेक्टर प्रोडक्ट है। और जब मैं दो वेक्टर को ऐसे मल्टीप्लाई करूं और डॉट बोला है तो क्रॉस नहीं लिखना है यहाँ, ये क्रॉस प्रोडक्ट था, ये डॉट प्रोडक्ट है, तो बीच में ऐसे डॉट देना होता है। और बी ऐसे मैंने लिख दिया बी, तो ये ए डॉट बी का जो जो भी रिजल्ट आने वाला है वो इस एक स्केलर आएगा। ये मान लेते हैं कुछ सी आ रहा है ये, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी आएगा। कैसा क्वांटिटी आ जाता है, ये स्केलर क्वांटिटी आता है। मतलब जब भी मुझे दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से कुछ स्केलर मिलेगा, तो मैं इस तरह से मल्टीप्लाई करूंगा। और जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से वेक्टर लाना होगा मुझे, दो वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन से एक वेक्टर लाना होगा, तो मैं उन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा। डॉट प्रोडक्ट कब करना है बताइए, जब दो वेक्टर का मल्टीप्लाई करने से उसका रिजल्ट क्या लाना है मुझे, स्केलर लाना है। रिजल्ट क्या लाना होता है, स्केलर। तो उन दोनों वेक्टर के साथ कौन सा ऑपरेशन करेंगे, डॉट ऑपरेटर यूज करेंगे, मतलब डॉट प्रोडक्ट करेंगे उनका। और जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से मुझे आंसर को वेक्टर लाना होता है, जब फाइनल आंसर क्या लाना होता है, वेक्टर, तब क्रॉस प्रोडक्ट किया जाएगा। तो एग्जाम्पल क्या है, तो इसका एग्जाम्पल आप पहले से पढ़े होंगे कि जब हम फोर्स को और डिस्प्लेसमेंट को डी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, एस भी सिंबल यूज करते हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट किया जाता है तो वर्क मिलता है, पढ़े है ना ऐसा, वर्क डन मिलता है, वर्क। तो ये वर्क वर्क स्केलर क्वांटिटी होता है, वर्क का कुछ डायरेक्शन नहीं होता है, राइट। तो वर्क स्केलर क्वांटिटी है, जबकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी था। तो जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से मुझे स्केलर लाना होगा, तो मैं उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करूंगा। यानी कि वर्क का फॉर्मूला फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट होगा, फोर्स क्रॉस डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। ओके। अब वैसे ही दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे जब मुझे वेक्टर ही लाना होगा, तो इसका क्या एग्जांपल है कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे एक वेक्टर आ जाना चाहिए। तो इसका एग्जांपल है टॉर्क। टॉर्क आप कभी नाम सुने हैं क्या, टॉर्क क्या होता है, क्या आपने कभी नाम सुना है टॉर्क का। डॉट टॉर्क का नाम ऐसा होगा, ये टॉर्क होता है। देखिए टॉर्क क्या होता है, अगर आप आर क्रॉस एफ करेंगे, आर क्रॉस एफ, तो इससे जो क्वांटिटी मिलेगा वो टॉर्क मिलता है।
तो उसको टाउ ऐसे लिखते हैं और इसके ऊपर वेक्टर लगाते हैं, ये टॉर्क ये मिलता है, टॉर्क। अब ये इसमें आर और एफ और ये टॉर्क क्या होता है, यहाँ पे देखिए मैं बना दे रहा हूँ। एक रॉड है ऐसे, या आपके फैन जो घर में हमारे सीलिंग फैन होता है ना, तो उस सीलिंग फैन का मैं ऐसे ब्लेड बना दे रहा हूँ, ऐसे सीलिंग फैन का ऐसे ब्लेड होता है, थ्री ब्लेड। अब इस यहाँ पे फिक्स होता है, इस जगह पे क्या होता है, फिक्स होता है, फिक्स एक्सिस। तो यहाँ से जब आप फोर्स लगाएंगे इस साइड से ऐसे, इसी किसी ऑब्जेक्ट से ऐसे फोर्स लगाएंगे इस पे, तो ये रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। सिर्फ इस ब्लेड के बारे में सोचिए, ये वाले पार्ट के बारे में। तो यहाँ तो फिक्स है ना ये, तो इधर से किसी ने फोर्स लगाया लगाया तो ये रोटेट करना स्टार्ट करता है, रोटेट करता है। तो इसने मान लीजिए एफ फोर्स लगाया, और फिक्स पॉइंट से इसका डिस्टेंस आर है, फिक्स पॉइंट से इसका डिस्टेंस क्या है, आर। और तो ये जब एफ फोर्स यहाँ से एक्सर्ट करेगा, तो इस आर और एफ का मल्टीप्लीकेशन जो आएगा उसी को टॉर्क बोलेंगे। आर और एफ का जो मल्टीप्लीकेशन आएगा उसको टॉर्क बोला जाएगा। तो ये टॉर्क इस आर और एफ का डॉट प्रोडक्ट नहीं होगा, इस आर और एफ का क्रॉस प्रोडक्ट होगा, क्योंकि इसका एक फिक्स डायरेक्शन आएगा। जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो डायरेक्शन आएगा। जैसे आप किसी स्क्रू को ओपन करते होंगे, जैसे ये स्क्रू है और उसको एंटी क्लॉकवाइज जैसे घुमाइए, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये एक रॉड है, और ये समझिए कि ये एक बॉटल का, बॉटल जो है उसका कैप है ये। तो उस बॉटल के कैप को आप ऐसे रोटेट कीजिए, ये फिक्स है, और यहाँ से रोटेट कीजिए, तो ये ऐसे घूमेगा, ऊपर भी आता है, बाहर भी खुलने लगता है, ओपन होने लगता है, ऐसे ऐसे होता है ये। इधर से फोर्स लगाएंगे, इधर से ऐसे फोर्स लगाएंगे, तो ये तो बाहर ऐसे आएगा, लेकिन ये ऊपर उठ ऐसे खुलने लगता है ना बाहर की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज ओपन होता है। कोई भी स्क्रू आप ऐसे रोटेट कराएंगे एंटी क्लॉकवाइज तो बाहर आने लगता है, तो उसका एक फिक्स डायरेक्शन है। तो वो डायरेक्शन कैसे पता करते हैं, तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, आर के डायरेक्शन में अपने राइट हैंड को रखिए, और फोर्स ऊपर की तरफ है तो ऊपर ऐसे कर्ल कीजिए फिंगर को, तो थंब जिधर आएगा उधर ही टॉर्क का डायरेक्शन होगा। या अगर ये फोर्स ऐसे डाउनवर्ड लगता तो मैं आर के डायरेक्शन में ऐसे रखता अपने हैंड को ऐसे, और फिंगर को कर्ल करता मैं फोर्स के डायरेक्शन में, फोर्स अगर नीचे रहता तो ऐसे में करता, तो थंब अंदर जाता, तो टॉर्क का डायरेक्शन इनसाइड होता। मतलब ये आर क्रॉस एफ करने से, आर और एफ, ये आर वेक्टर और ये एफ वेक्टर, तो एफ वेक्टर ऐसे लगाने से, आर को फिक्स करके एफ ऐसे लगाने से ये बाहर ओपन होने लगता है। यानी कि जो टॉर्क आता है उसका कुछ डायरेक्शन आता है, यहाँ पे बाहर की तरफ डायरेक्शन आ रहा है। तो इसलिए जब भी मुझे टॉर्क निकालना होगा तो मैं आर और एफ का डॉट प्रोडक्ट नहीं करूंगा, आर और एफ का डॉट प्रोडक्ट मैं नहीं करूंगा, क्या करूंगा मैं, क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये एक एक एग्जाम्पल मैंने दे दिया, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, लेकिन अभी हम ये दोनों एग्जाम्पल समझ पाएंगे। एक वर्क, वर्क के लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर हैं, और इनका डॉट प्रोडक्ट होगा। और जब टॉर्क निकालना होगा मुझे, तो आर और एफ होगा। आर क्या है, फिक्स पॉइंट से लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, फिक्स पॉइंट से लाइन ऑफ एप्लीकेशन का डिस्टेंस आर। और एफ है फोर्स। तो इन दोनों का मुझे डॉट नहीं क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तब मुझे टॉर्क मिलेगा। तो ये हो गया क्रॉस प्रोडक्ट और ये डॉट प्रोडक्ट। तो अब हम आराम से पहले स्टार्ट करते हैं कि ये कैसे करते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट, ये पहले सीखेंगे, फिर डॉट प्रोडक्ट सीखेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट को कंटिन्यू करते हैं हम यहाँ पे। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे किया जाएगा, ए क्रॉस बी, मतलब मेरे पास दो वेक्टर है, मुझे इन दोनों वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है, और वो भी कैसे मल्टीप्लाई करना है, तो यूजिंग रूल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट का रूल ये है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मतलब फर्स्ट वेक्टर का मॉड इनटू सेकेंड वेक्टर का मॉड, एक सेकंड और ये दोनों मॉड हो गया, इसलिए ये क्या हो गया, स्केलर। तो ये अगर सर, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। तो जब भी मुझे दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना होगा ए क्रॉस बी, तो फॉर्मूला होगा मॉड ए मॉड बी, और साइन थीटा होगा इसके ऊपर, साइन थीटा, साइन थीटा। और एन कैप यहाँ लिखा हुआ रहता है बुक में, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। अब ए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने आता है हम लोग को। बी मतलब मॉड बी ए भी आता है, दूसरे वेक्टर का मॉड निकालना है। एंड थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, this theta is angle between vector A and B, right? And what is n cap? N cap is a unit vector. N cap is a unit vector perpendicular to
बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, क्योंकि ये आर वेक्टर और एफ वेक्टर जब ऐसे आर क्रॉस एफ करते हैं, आर ये है फिक्स और एफ ऐसे करते हैं, तो ऐसे फोर्स लगाएंगे तो ये ओपन तो होगा, लेकिन ये बाहर आने लगता है ऐसे। तो जो बाहर आएगा प्लेन से बाहर आ रहा है, यानी ये आर पे भी परपेंडिकुलर है, एफ पे भी परपेंडिकुलर है, क्योंकि प्लेन से बाहर देखिए मैं ये लाइन ड्रॉ कर दिया, ये मार्कर के बारे में देखिए, तो ये मार्कर आर पे भी परपेंडिकुलर है इस आर पे, और ये एफ लग रहा है तो ये देखिए ये एफ के भी परपेंडिकुलर है ये। तो जो क्रॉस प्रोडक्ट के बाद वेक्टर आता है वो आर मतलब फर्स्ट वेक्टर और सेकेंड वेक्टर दोनों पे ही परपेंडिकुलर होता है। सो एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर, यूनिट मतलब मैग्नीट्यूड तो यही डिसाइड करेंगे, ये सब के इतना जितना आएगा ये मैग्नीट्यूड होगा ए क्रॉस बी का, लेकिन उसका ये सिर्फ डायरेक्शन ये देगा, मैग्नीट्यूड पे कोई असर नहीं डालेगा ये। यानी एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये सिर्फ एक यूनिट वेक्टर है जो डायरेक्शन बताएगा कि इसका क्या डायरेक्शन आने वाला है। अब एक क्वेश्चन मैं देता हूं कि अगर ए वेक्टर आपको दिया हुआ है 2i कैप और बी वेक्टर कहीं पे दिया हुआ है बी वेक्टर इक्वल टू, बी वेक्टर किधर दे दिया गया है बताइए, ए वेक्टर और बी वेक्टर सिर्फ ऐसे दिया हुआ है, ए वेक्टर दिया हुआ है 2 यूनिट, यूनिट मतलब ये वेक्टर फोर्स हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, ऐसे कुछ हो सकता है, और बी वेक्टर का मॉड, ए वेक्टर का मॉड दिया हुआ है 2 यूनिट, बी वेक्टर का मॉड दिया हुआ है 3 यूनिट, और ऐसा लिखा हुआ है कि ए और बी के बीच कुछ एंगल है थीटा, एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 30 डिग्री, एंगल कितना है ए और बी वेक्टर के बीच 30 डिग्री, देन यू हैव टू फाइंड ए क्रॉस बी। तो जब आप ए क्रॉस बी इसका फाइंड करेंगे, क्वेश्चन आएगा कि फाइंड मॉड ए क्रॉस बी, मतलब इसका मैग्नीट्यूड बताइए ए क्रॉस बी करने पे कितना आएगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, फर्स्ट वेक्टर का मॉड लिखना है 2, फिर सेकेंड वेक्टर का मॉड लिखना है 3, और एंगल लिखना है इनके साथ साइन थीटा, तो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है हाफ, राइट, तो ये हाफ से 2 कैंसिल हो गया तो आंसर आया 3। मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा था तो आंसर 3 हो गया। इसका कुछ डायरेक्शन भी आएगा और वो परपेंडिकुलर टू ए और बी दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, राइट। तो मुझे सिर्फ मॉड इस क्वेश्चन में पूछा था तो आंसर हो गया ए क्रॉस बी का मॉड इक्वल टू 3 यूनिट, आंसर आ गया 3। क्लियर है ये? क्लियर है सर। अब आई कैप, जे कैप और के कैप के बारे में पहले से हम लोग पढ़ चुके हैं कि आई कैप क्या था। आई कैप इज अ यूनिट वेक्टर directed along which axis, x axis, and j cap is a unit vector directed along y axis। तो मैं यहाँ कुछ सिंबल यूज कर रहा हूँ, आई कैप ऐसे यूज करूंगा मैं, आई कैप इज अ यूनिट वेक्टर along x axis, x एक्सिस की तरफ ये होगा, वैसे ही जे कैप भी एक यूनिट वेक्टर है और इसका डायरेक्शन है y एक्सिस की तरफ, y एक्सिस की तरफ, पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ, तो माइनस जे कैप y डैश एक्सिस की तरफ होगा। वैसे ही के कैप is a unit vector along z axis, तो माइनस के कैप क्या होगा, z डैश एक्सिस की तरफ एक यूनिट वेक्टर होगा। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो अगर मैं लिखूं कि आई कैप मॉड कितना होगा तो 1 होगा। वैसे ही जे कैप मॉड कितना होगा, ये भी 1 होगा। के कैप मॉड 1 होगा। ये यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 लेना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में जब भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किया जाएगा तो उस समय आईजे के टर्म में अगर कोई दो वेक्टर दिया हुआ है, जैसे ए वेक्टर मैंने दे दिया है, ए वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप, और बी वेक्टर मैंने दे दिया आई कैप प्लस 2j कैप, और क्वेश्चन आपको आ गया कि ए क्रॉस बी फाइंड करना है, ए क्रॉस बी वेक्टर आप फाइंड करके बताइए कितना है। तो इन दोनों वेक्टर का जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो मुझे ए को पहले लिखना चाहिए, यानी 2i कैप प्लस 3j कैप, और बीच में ऐसे क्रॉस लिखना है जैसे सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं, आई कैप प्लस 2j कैप। अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए, इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए मुझे पता होना चाहिए कि आई कैप डॉट आई कैप क्या हुआ। पहले पहले तो मैं सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा डायरेक्ट, मतलब इसका मल्टीप्लीकेशन इससे होगा और इससे भी होगा, दोनों से होगा। तो दोनों से मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा यहाँ पे, तो पहले इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 into 1, दोनों का कोएफिशिएंट क्या है
एक का 2 है और दूसरे का 1 है, तो 2 इंटू 1 1 हो गया, और साथ में आई और आई भी है, तो आई कैप क्रॉस आई कैप। समझ में आ गया ये? समझ गया मतलब सर। जो नंबर है कोएफिशिएंट, उसको नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 2 इंटू 1, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 2 इंटू 1 हो गया, ये है कि नहीं? और ये आई और यहाँ आई है, तो आई और आई स्क्वायर नहीं लिख देना है, ऐसे तो स्केलर में होता है कि एक्स और एक्स एक्स स्क्वायर हो जाता है। यहाँ पे आई कैप और आई कैप है, तो मैं लिखूंगा आई कैप, और बीच में क्रॉस है इसलिए क्रॉस मैंने लिखा है, और फिर ये दूसरा वाला आई कैप। अब इसका इसके साथ काम होगा, तो 2 इंटू टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, +4, क्योंकि यहाँ भी +2 था, यहाँ भी +2 था। फिर ये आई कैप है और ये जे कैप है, तो आई कैप जे कैप का भी मल्टीप्लीकेशन करना है, तो इसे मुझे लिखना पड़ेगा आई कैप क्रॉस जे कैप। ये क्रॉस मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बीच में क्रॉस लगा हुआ है। डॉट रहता तो मैं यहाँ डॉट करता। अब इसका तो काम हो गया, 2 का मैंने इस फर्स्ट के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया और सेकंड के साथ भी मल्टीप्लाई मैंने कर दिया। अब क्या करना है, इस 3 का मल्टीप्लीकेशन करना है। 3 का मल्टीप्लीकेशन किसके किसके साथ करना है सर, तो इसका भी दोनों के साथ करेंगे। 3 का एक बार मैं इसके साथ करूंगा मल्टीप्लीकेशन, तो क्या आएगा बताइए, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 1, कोएफिशिएंट यहाँ पे 3 है, 3 और यहाँ पे 1 है, तो प्लस मैं लिख दे रहा हूँ, ये भी प्लस है ये भी प्लस है इसलिए प्लस। 3 इंटू 1 3 आ गया, 3 इंटू 1 क्या आ गया 3, और ये जे कैप था और ये आई कैप था, तो ब्रैकेट में मुझे लिखना पड़ेगा जे कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस आई कैप। अब क्या करना है सर, इस 3 का इसके साथ करना है मल्टीप्लीकेशन। ऐसे नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन भी तो ऐसे ही हम लोग करते हैं कि एक नंबर का हाँ दोनों के साथ कर लेते हैं, फिर इसका दोनों के साथ करेंगे, तो इसका अगले के साथ 3 इंटू टू, ये प्लस और ये प्लस, तो 3 इंटू टू +6 हो जाएगा ना, बताइए क्या ये +6 आ गया। और ब्रैकेट में क्या आएगा, ये भी जे कैप है और ये भी जे कैप है, तो ब्रैकेट में मुझे लिख देना चाहिए जे कैप क्रॉस फिर से जे कैप, क्योंकि ये भी जे कैप था ये भी जे कैप था, इसलिए मैंने जे क्रॉस जे लिख दिया, जे कैप क्रॉस जे कैप। अब इसके बाद क्या करें, अब मुझे पता करना पड़ेगा कि ये आई कैप क्रॉस आई कैप क्या होता होगा, तो मैं यहाँ पे साइड में आपको दिखा रहा हूँ ये सब करके। आई कैप क्रॉस आई कैप करने से क्या आएगा, तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या था, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला था ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या मैंने लिखा था, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ए डॉट बी का फॉर्मूला था क्रॉस क्रॉस, यहाँ तो क्रॉस कर रहे हैं ना, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला था ए बी साइन थीटा, था कि नहीं, ए बी साइन ये भी थीटा, साइन थीटा। और एक डायरेक्शन इसमें होता था एन कैप, जो कि ए पे भी परपेंडिकुलर होना चाहिए और बी पे भी परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो आई कैप क्रॉस आई कैप, तो आई कैप क्रॉस आई कैप में आई का मैग्नीट्यूड 1, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 आ गया, और ये सेकेंड वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड 1 ही होगा, तो देखिए फर्स्ट वेक्टर का मॉड सेकेंड वेक्टर का मॉड, और साइन थीटा लिखना है, तो ये साइन और एंगल लिखना है मुझे, आई और आई के बीच का एंगल, ये आई तो एक्स एक्सिस की तरफ होता है और ये दूसरा वाला आई भी एक्स एक्सिस की तरफ होता है, तो ये तो सेम डायरेक्शन में दोनों है, तो दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो उसे पैरेलल बोलते हैं हम लोग, पैरेलल वेक्टर है, तो इन दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री है, कितना डिग्री एंगल है बताइए, 0 डिग्री है कि नहीं, हाँ सर। 0 डिग्री है। और फिर एक डायरेक्शन मुझे यहाँ लिखना पड़ता है एन कैप, और ये इन दोनों पे परपेंडिकुलर होना चाहिए, लेकिन इस केस में तो सारे 0 हो जाएंगे, क्योंकि साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0, तो इस पूरे टर्म का वैल्यू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, मतलब आई कैप क्रॉस आई कैप करने पे 0 आने वाला है। वैसे ही जे कैप क्रॉस जे कैप भी 0 आ जाएगा, क्योंकि जे वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड 1 होता है और ये 1 होता है, और इन दोनों में एंगल 0 डिग्री होगा, क्योंकि ये वाई एक्सिस है और ये भी वाई एक्सिस ही है, तो वाई और वाई एक्सिस में खुद एंगल क्या बनेगा 0 बनेगा, तो ये भी पूरे टर्म को 0 कर देगा, ये भी पूरे टर्म को क्या कर देगा 0, तो एन कैप लिखना और ये सब लिखने का कोई फायदा नहीं है। और वैसे ही के कैप क्रॉस के कैप भी क्या आ जाएगा 0, यानी कि सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने से, दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने से क्या आ जाता है आंसर 0, तो आई कैप क्रॉस आई कैप जे कैप क्रॉस जे कैप और के कैप क्रॉस के कैप जहां भी होगा वहां मैं क्या लिख दूंगा 0 लिख दूंगा, क्लियर है कि नहीं। हम्म। अब यहाँ पे देखिए, अब दूसरे के साथ होगा तो क्या करेंगे, ये तो सेम वेक्टर का आपस में हो गया क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस लेकिन प्रोडक्ट। अगर आई का जे के साथ होगा तो क्या करेंगे, जैसे अगर
ऐसे दे दिया है कि आई कैप का क्रॉस आप कर दीजिए जे कैप के साथ, तब बताइए क्या आएगा आंसर। तो यहाँ पे जब मैं करूंगा तो आई का तो मैग्नीट्यूड 1 आएगा, फिर इस जे का मैग्नीट्यूड 1 आएगा, और आई और जे के बीच एंगल होता है 90, और साइन 90 का वैल्यू भी क्या होता है 1, यहाँ पे साइन 90 आएगा ना, साइन 90, राइट। तो ये 1 इंटू हाँ 1, सर। क्योंकि आई और जे, आई मतलब एक्स एक्सिस, जे मतलब वाई एक्सिस, तो एक्स और वाई एक्सिस में 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो साइन 90 तो 1 आ जाएगा, साइन 90 आ गया 1, ठीक है। अब इसका एक हम्म डायरेक्शन यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा, एन कैप डायरेक्शन। अब ये डायरेक्शन किधर होगा, यहाँ भी एन कैप लिख देते हैं, एन कैप, इसका डायरेक्शन किधर होना चाहिए। तो ऐसा मुझे ढूंढना है एक वेक्टर जो आई पे भी परपेंडिकुलर हो और जे पे भी परपेंडिकुलर हो। तो एक्स पे भी परपेंडिकुलर और वाई पे भी परपेंडिकुलर, कौन सा होता है वो डायरेक्शन, जेड एक्सिस होता है। कौन सा एक्सिस होता है, जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस। हम्म और देखिए इधर मैंने एक्स एक्सिस लिया और इसके सामने ऐसे वाई एक्सिस ले लिया, दिख रहा है ना आपको। तो जेड एक्सिस क्या होता है, ऐसे होता है ना परपेंडिकुलर, अगर ये दोनों एक्स वाई हैं तो जेड इसके ऊपर होता है, तो क्या तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, राइट, तीनों परपेंडिकुलर है, ये एक्स, ये वाई और ऊपर हो गया जेड, तो तीनों आपस में, ये देखिए परपेंडिकुलर वेक्टर तीनों बना रहे हैं, ये भी इससे 90 पे है, ये भी इससे 90 है, ये दोनों आपस में भी 90 डिग्री पे है, तो एक्स वाई जेड एक्सिस तीनों परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे से। तो मुझे यहाँ पक्का के कैप लिखना है, यहाँ क्या लिखना है, के कैप। अब ये फाइंड करने के लिए एक ट्रिक है, तो देखिए इसका आंसर क्या आएगा। तो एक ऐसे सर्कल बना लीजिए आपसे, जब भी देखिए सेम वेक्टर होगा, आई आई तो जीरो हो जाएगा, जे जे तो जीरो हो जाएगा, के क्रॉस के जीरो होगा, लेकिन आई क्रॉस जे करेंगे तो एक सर्कल बनाकर और एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में आई जे के लिख लेना है यहाँ, क्लॉकवाइज ऑर्डर में नहीं, एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में। एंटी मतलब क्लॉकवाइज। यहाँ अगर मान लीजिए आई लिखा किसी ने, आई कैप, तो यहाँ उसको लिखना है जे कैप, मतलब इससे एंटी क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज ऑर्डर में चलना है। तो आई के बाद जे और जे के बाद के, तो इधर आ जाएगा के हम्म कैप आ गया। अब इस रूल को फॉलो करके और क्रॉस प्रोडक्ट एकदम आसानी से हो जाएगा। अब क्रॉस प्रोडक्ट देखिए कैसे, अगर किसी ने पूछा कि आई क्रॉस जे क्या होगा, तो देखिए जैसा एरो है वैसे ही हम मूव कर रहे हैं, आई क्रॉस जे, तो ये सेम सेंस में मैं चल रहा हूं, तो के आंसर हो जाएगा। तो जब किसी ने आपसे पूछा कि आई क्रॉस जे बताओ क्या होगा, तो आंसर होना चाहिए आपका कि सर आई और उसके बाद जे, तो जैसा एरो आपने दिया है वैसे ही मुझे जाना पड़ रहा है, इसलिए के कैप हो जाएगा। लेकिन अगर ने किसी ने कहा कि जे क्रॉस आई क्या होगा, जे क्रॉस आई कैप क्या होगा, तो पहले जे पे मुझे जाना है, तो जे पे मैं देखिए यहाँ चला गया, उसके बाद आई पे आना है तो आई पे मैं गया, तो जो एरो मैंने यहाँ पे रेड से दिया है उसका उल्टा चलना पड़ा मुझे, उल्टा चलना पड़ा ना। देखिए जे हम्म क्रॉस आई, जे क्रॉस आई मतलब पहले जे पे है, फिर आई पे जाना है, फिर आई पे गए, तो जे से आई जाते समय क्या मैं इस एरो के अपोजिट चल रहा हूँ, बिल्कुल अपोजिट चल रहा हूँ, एरो तो इस सेंस में दिया हुआ है एंटी क्लॉकवाइज, और मैं जे से आई जाने के लिए क्लॉकवाइज जाना पड़ रहा है मुझे, तो इसलिए यहाँ माइनस के कैप आएगा। जे क्रॉस आई करने पे ये के तो आएगा लेकिन माइनस के कैप आएगा। वैसे ही एक और कर लेते हैं, अगर किसी ने बोला कि के क्रॉस जे करिए तो क्या आएगा, के क्रॉस जे, तो पहले मुझे के पर जाना है, के पे चले गए, फिर जे के पास जाना है तो जे के पास जा रहे हैं सर जा रहे एक हैं जा रहे हैं, मिनट। तो अपोजिट, अपोजिट जाना पड़ा मुझे, अपोजिट, तो अपोजिट जाना पड़ा, इसलिए मुझे माइनस आई कैप लिखना पड़ेगा, के क्रॉस जे इक्वल टू माइनस आई कैप। समझ में आ गई कि नहीं बात, के सर क्रॉस एक जे इक्वल सेकंड। टू माइनस आई कैप। तो क्रॉस प्रोडक्ट में के क्रॉस जे माइनस आई कैप आ गया। एक और ट्राई कीजिए, एक और, जैसे अगर मैंने यहाँ पे दे दिया कि के क्रॉस आई क्या होगा, के क्रॉस आई, तो के यहाँ पे है तो पहले मैं के पर जाऊंगा, के क्रॉस आई तो पहले के पर मैं जाऊंगा, और क्रॉस आई फिर आई पर जाऊंगा, आई पर, तो जैसा एरो दिया है वैसा ही मुझे जाना पड़ रहा है ना, उसी सेंस में, जैसा ये रेड वाला एरो है उसी सेंस में मुझे जाना पड़ा। तो के क्रॉस आई, तो के पहले फिर आई, तो ये के क्रॉस आई करने पे आएगा तो नेक्स्ट वाला, लेकिन प्लस लगाकर आएगा, क्योंकि मैं एरो के डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ। के से आई जाते समय मैं कैसे मूव कर रहा हूँ, एरो के डायरेक्शन में। तो जब भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट पूछेगा तो आप फर्स्ट से सेकंड की तरफ इस एरो में मूव कीजिएगा, इस सर्कल में एरो के डायरेक्शन में अगर मूव करेंगे तो ये प्लस आएगा, और अगर इस रेड वाले एरो के अपोजिट जाना पड़ा तो माइनस आएगा। जैसे फिर से देख लेते हैं, आई क्रॉस जे,
तो आई क्रॉस जे में पहले आई पे चले जाइए, आई पे, फिर जे पे जाइए, जे पे गए, तो आई से जे जाते समय उसी एरो के डायरेक्शन में हम गए जैसा एरो दिया हुआ था, इसलिए मैंने ये के लिख दिया। फिर जे क्रॉस आई, जे पहले फिर आई की तरफ गए, तो मैं इस रेड वाले एरो के अपोजिट जा रहा हूँ, इसीलिए जे क्रॉस आई करने पे के तो आएगा लेकिन माइनस लगा करके आएगा, क्योंकि अपोजिट चले हैं एरो के डायरेक्शन के। अब उसी चीज का यूज करके यहाँ पे आंसर लिखेंगे, देखिए तो 2, यहाँ पे 2 लिख दिया मैंने। अब आई क्रॉस आई इधर तो 90 डिग्री वाले का करना है, दो वेक्टर 90 डिग्री पे है, तब आई क्रॉस आई किधर किए थे, यहाँ किए थे, देखिए आई क्रॉस आई, सेम वेक्टर में साइन जीरो हो जाता है या पूरे को जीरो कर लेता है वो, क्योंकि साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, प्लस 4 आई क्रॉस जे। अब इधर तो मैंने लिखा था तो सेम वेक्टर का डॉट क्रॉस प्रोडक्ट, आई क्रॉस जे के लिए इधर आना पड़ेगा मुझे, आई क्रॉस जे किधर है, आई क्रॉस जे मतलब पहले आई पे है फिर जे पे जाना है, तो आई से जे की तरफ गए, तो ये उसी सेंस में चल रहे हैं जिस सेंस में रेड वाला एरो हेड दिया हुआ है, एरो का हेड जो है उसी सेंस में, तो आई क्रॉस जे करने पे आएगा के, तो मैं यहाँ लिखूंगा 4 और इसको लिख दूंगा के कैप 3 जे क्रॉस आई, पहले जे पे फिर आई पे आ जाइए, पहले जे पे फिर आई पे जाना है, तो ये उल्टा चलना पड़ेगा ना मुझे, जैसा एरो हेड है उसके उल्टा चलना पड़ेगा ऐसे मुझे, जे से आई आने के लिए, तो माइनस के लिखा जाएगा, जे क्रॉस आई लिखा जाएगा माइनस के, तो जे क्रॉस आई को लिखा जाएगा यहाँ माइनस के वेक्टर, फिर प्लस 6 जे क्रॉस जे तो 0 होता है, दोनों सेम वेक्टर है तो साइन 0 0 कर देगा उसको, तो ये 0 आ गया, तो फाइनल आंसर देखिए क्या आया स्टूडेंट, ये तो 0 हो गया, 2 इंटू 0, फिर 4k आया और ये -3k आया, फाइनल आंसर क्या आ गया, एक 4k आया और उसमें ऐड करने के लिए आया -3k, यानी कि ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3k, तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, 4k में से 3k चला गया, ये भी के इसलिए सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो यानी आंसर आ गया 1k, यानी ओनली के कैप आंसर आ गया मेरा, के कैप, इसका फाइनल आंसर क्या हो गया, के कैप। अब जो मैंने बोर्ड पे लिखा है आप आराम से इसको लिख लीजिए और समझिए कि कैसे ठीक हुआ है सर। है, और कुछ डाउट है तो मुझे बताइए। ओके। क्रॉस प्रोडक्ट के बाद अब स्टार्ट करते हैं डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट, ये डॉट प्रोडक्ट कब करते हैं हम, जब मुझे दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे फाइनल आंसर एक स्केलर लाना होता है तो क्रॉस डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो ए डॉट बी का फॉर्मूला होगा ए मॉड, मतलब फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और इन दोनों के बीच एंगल जो होगा उसका कॉस थीटा लेंगे, कॉस थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या मैंने लिया था, साइन थीटा लिया था, डॉट प्रोडक्ट में क्या लेना है, कॉस थीटा लेना है, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल है ये थीटा। तो जैसे मुझे डॉट प्रोडक्ट करना है इन दो वेक्टर का, एक वेक्टर ए दिया हुआ है और इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 3, और दूसरा वेक्टर इधर दिया हुआ है इसका मैग्नीट्यूड है 4, और ये मैग्नीट्यूड इसका 4 है, और ये एंगल बना है 60 डिग्री इन दोनों वेक्टर के बीच का, ये वेक्टर बी है का मॉड है 4। तो अगर आपसे पूछेगा कि इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कीजिए कितना आएगा, तो ए डॉट बी का आंसर आएगा, ए वेक्टर का मॉड लिख दीजिए 3, बी वेक्टर का मॉड लिख देना है मुझे 4, तो 3 इंटू 4 हो गया, और इन दोनों के बीच एंगल है 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री मैं लिख दूंगा, तो 3 इंटू 4, कॉस 60 का वैल्यू होता है हाफ, कॉस 60 साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है, हाफ होता है, तो ये इससे कैंसिल हो गया 2, तो 3 इंटू 2 6 आ गया, तो ए डॉट बी का कितना वैल्यू आया 6, और ये डॉट प्रोडक्ट स्केलर देता है इसलिए ये सिर्फ 6 रहेगा, और इसके साथ कोई डायरेक्शन एसोसिएटेड नहीं रहेगा डायरेक्शन, तो इस तरह से दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं। लेकिन अगर दो वेक्टर आई कैप जे कैप के फॉर्म में दिया हुआ है, मतलब पोजीशन वेक्टर के टर्म में दिया हुआ है, पोजीशन, जैसे ए वेक्टर दे दिया कि ए वेक्टर इक्वल टू है आई कैप प्लस 3 जे कैप, और बी वेक्टर दिया क्वेश्चन में कि 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप है, तब आपसे पूछेगा कि फाइंड ए डॉट बी, ए और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करके बताइए कितना आएगा, तो ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे जैसे पहले करते आए थे, आई कैप प्लस 3 जे कैप, बीच में इस बार डॉट लिखना है, इस बार बीच में क्रॉस नहीं लिखना है, बीच में डॉट लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिख देंगे 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप,
अब इसका डॉट प्रोडक्ट मुझे करना है, तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन जैसे पहले किए थे वैसे मल्टीप्लाई देखिए हम करने वाले हैं। इस आई का आई के साथ, इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा, इसका इसके साथ करेंगे तो ये आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से, कितना आ जाना चाहिए, ये 1 है और ये 2 है, तो 1 इंटू 2 तो होता है सर 2, और ये आई कैप है और ये आई कैप है, तो आई कैप और आई कैप क्या बन जाएगा, 1 इंटू 2 2 हो गया, और ब्रैकेट में ये आई कैप और डॉट आई कैप लिखना है मुझे, आई कैप और डॉट आई कैप क्योंकि बीच में डॉट है। फिर प्लस मैं लिखूंगा, और इस बार किसका किसके साथ करेंगे, इसका आई के साथ दूसरे के साथ करेंगे, इसके साथ, तो दूसरे के साथ करना है इस बार, तो 2 आई कैप डॉट आई कैप, फिर आई कैप है और ये 4 है, तो 1 इंटू 4 4, और ये आई कैप और ये जे कैप है, तो ब्रैकेट में आई कैप डॉट जे कैप, आई कैप डॉट जे कैप हो गया। अब इसका तो काम हो गया, अब दूसरे का करने वाले हैं, दूसरे वाले का इसका, ये क्या है 3, तो 3 का मल्टीप्लीकेशन पहले किसके साथ होगा, 2 के साथ, तो 3 इंटू 2 आ जाएगा 6, 3 इंटू 2 क्या आ जाएगा बताइए, 6 आएगा ना, 3 इंटू 2 6, हाँ तो सर। प्लस 6, और जे कैप और आई कैप लिखना है, तो जे कैप और ये आई कैप है तो बीच में डॉट है, तो डॉट आई कैप, ऐसे। फिर इसका इसके साथ करना पड़ेगा, इसका इसके साथ, तो प्लस प्लस बीच में प्लस ही रहेगा, और 3 इंटू 4 12, और जे कैप है यहाँ, तो जे कैप डॉट जे कैप। अब सिर्फ मुझे ये सीखना है कि आई डॉट आई क्या होगा, आई डॉट जे क्या होगा, ये सब सीखना है हम लोग को। तो वो कैसे पता चलेगा, तो देखिए मैं यहाँ बता रहा हूँ, पहले मैं फाइंड करके रख लेता हूँ आई कैप, इधर फाइंड करके रख लेता हूँ नीचे इस साइड में, फिर ऊपर का काम यहाँ कर दिया, तो आई कैप डॉट आई कैप, तो कैसे मैंने बताया था, ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, तो आई डॉट आई 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 कॉस थीटा, आई का वैल्यू 1 मॉड, सेकेंड वेक्टर भी मेरा वही है तो इसका भी मैग्नीट्यूड 1, और इन दोनों के बीच एंगल कितना होता है, दो सेम वेक्टर है, एक्स एक्सिस और फिर दूसरा वाला भी एक्स एक्सिस ही है, तो एंगल 0 डिग्री है, तो कॉस 0 डिग्री, तो 1 इंटू 1 कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 0 का वैल्यू 0 होता है कि 1 1 होता है, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, कॉस 0 का वैल्यू तो 1 होता है, तो इस बार ये 1 और ये भी 1, तो तीनों मिलाकर 1 आ गया। वैसे ही जे कैप डॉट जे कैप भी करेंगे ना तो भी 1 ही आएगा, क्योंकि जे का मैग्नीट्यूड 1 और इस दूसरे वाले जे का भी 1, और उन दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री, जे और जे मतलब वाई एक्सिस खुद 0 डिग्री एंगल बनाएगा, तो ये भी कॉस 0 1 होता है तो 1 आ जाएगा। लेकिन यानी कि सेम वेक्टर के साथ जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 0 आएगा, और दूसरे के साथ करेंगे तो क्या होगा, आई डॉट 1 आएगा, सेम वेक्टर के साथ किए तो क्या है 1, अगर मैं आई का जे के साथ कर दूं तो आई का मॉड होता है 1 और जे का भी मॉड होता है 1, लेकिन आई और जे मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में 90 डिग्री एंगल होता है, तो मुझे लिखना पड़ेगा cos 90, और cos 90 का वैल्यू हो जाता है 0, तो ये पूरे टर्म को 0 कर देगा, एक भी 0 हुआ तो सबको पूरा मल्टीप्लाई करना है ना, तो ये 0 आ जाएगा, एक भी 0 हुआ तो सबको मल्टीप्लाई करना है मुझे, तो आंसर 0 आ जाएगा। वैसे ही किसी के साथ भी दूसरे के साथ करेंगे, अगर मैं कर दिया उसको जे जे डॉट, अगर दे दिया जे डॉट के, तो जे 1 और के का भी मॉड होता है 1, और जे और के मतलब वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में भी 90 डिग्री एंगल होता है, क्योंकि तीनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तीनों एक्सिस, तो ये भी cos 90 आएगा, क्योंकि जे मतलब वाई एक्सिस और के मतलब जेड एक्सिस, और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस भी आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। देखिए अगर मैं इसको वाई एक्सिस लिया और आपकी तरफ जो आ रहा है वो जेड एक्सिस, तो ये भी परपेंडिकुलर है, और इसको एक्स एक्सिस लिया मैंने, तीनों आपस में परपेंडिकुलर, तो जे और के भी परपेंडिकुलर इसलिए 90, तो इसका भी आंसर 0 आएगा। तो इससे क्या मुझे सीखने को मिला कि जब दो डिफरेंट डायरेक्शन वाले पोजीशन वेक्टर जो मैंने आई कैप जे कैप यूज किया था, तो अलग अलग जब होगा आई जे के आई ऐसा होगा तो 0 आ जाएगा, और जो सेम होगा जे के आई आई इसके साथ होगा तो 1 आएगा। तो अब यहाँ पे इसको अप्लाई करके आंसर निकालने वाले हैं हम, तो ये कितना आ जाएगा 2, और आई डॉट आई क्या आया था 1 आ गया, तो इसको 1 लिख देना है, प्लस 4 आई डॉट जे, ये दूसरा दूसरा हो गया, आई अलग है जे अलग है आपस में परपेंडिकुलर है, आई डॉट जे क्या आया था 0, तो ये 0 हो जाएगा, प्लस 6 जे डॉट आई,
जे डॉट आई भी अलग अलग है, जे है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस, वाई एक्स आपस में 90 डिग्री पे होते हैं, तो जे आई भी करेंगे, आई जे करेंगे तो भी जीरो, और जे डॉट आई भी करेंगे तो भी जीरो आ जाएगा क्योंकि 90 डिग्री पे है, प्लस ये 12, और जे डॉट जे 1 हो जाएगा ना, यहाँ पे देखिए जे डॉट जे यानी कॉस जीरो आपस में बनाया है, कॉस जीरो का 1 होता है वैल्यू, तो ये 1 आ जाएगा 1। तो फाइनल आंसर में ये आ गया है मेरा एक 2, और ये दोनों चले गए और ये 12 आया, 12, तो फाइनल आंसर आ गया 14। तो आंसर इसका, ये तो स्केलर प्रोडक्ट था यानी डॉट प्रोडक्ट था, तो उसका आंसर स्केलर आना चाहिए था, इसके साथ कुछ डायरेक्शन आना भी नहीं चाहिए, तो डायरेक्शन नहीं आया, इसका आंसर हो गया 14, यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का आंसर कितना आ गया 14। तो देखा आपने, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों ही एकदम आसान है ना, एकदम सिंपल मल्टीप्लीकेशन है एकदम, और थोड़ा सा सिर्फ एंगल के बारे में जानना है कि आई कैप, जे कैप, के कैप ये सब यूनिट वेक्टर हैं। किधर है यूनिट वेक्टर? तो आई कैप इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड जे कैप इज अलोंग वाई एक्सिस एंड के कैप इज अलोंग जेड एक्सिस। क्लियर? तो अब प्रोडक्ट, डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद आइए हम लोग सीखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, मतलब डॉट प्रोडक्ट में क्या क्या ऑपरेशन अलाउड है, क्या कर सकते हैं इसके साथ आप, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसमें अलाउड है कि नहीं ये चेक करते हैं। तो डॉट डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी अगर आप करें, तो वो अगर बी डॉट ए अगर आ जाता है, इसका उल्टा ए डॉट बी किसके इक्वल आ जाता है? बी डॉट ए के, तो बोला जाएगा कि ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, ये वेक्टर डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। तो आइए चेक करते हैं कि ये करता है कि नहीं। तो ए डॉट बी क्या बी डॉट ए आता है? तो देखते हैं, ए मान लेते हैं, मैंने माना कि ए वेक्टर आई कैप है और बी वेक्टर मान लिया मैंने कि जे कैप है, तो ए डॉट बी क्या आएगा? एलएचएस लेकर चलते हैं पहले, एलएचएस। तो एलएचएस में आ रहा है ए डॉट बी, यानी कि ए मैंने आई कैप लिया और बी मैंने लिया है जे कैप। तो आई और जे दोनों का मैं अगर डॉट प्रोडक्ट करूं तो क्या आता था? आई जे 90 डिग्री पे आपस में होता था, तो ये जीरो आंसर आ जाता है, जीरो। और आरएचएस का अगर मैं काम करूं, आरएचएस में बी डॉट ए है, मतलब पहले मुझे बी लिखना है यानी जे कैप, उसके बाद मुझे लिखना है ए आई कैप, तो जे डॉट आई करेंगे तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा? इसका भी आंसर जीरो आएगा, जीरो। तो एलएचएस भी जीरो आया और आरएचएस भी जीरो आ रहा है, यानी कि ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है डॉट प्रोडक्ट। एक और भी एग्जांपल हम लोग करते हैं इसमें, क्योंकि ये तो जीरो जीरो आ गया आंसर, तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ गया। अगर नॉन जीरो आएगा तब इक्वल आएगा कि नहीं एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, वो भी देख लेते हैं। तो मैंने ए वेक्टर कंसीडर किया कि ये ए वेक्टर है मेरा आई कैप प्लस 2 जे कैप, और बी वेक्टर मैंने कंसीडर कर लिया कि ये 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप है, ऐसा मैंने मान लिया। अब इन दोनों का एक बार मैं ए डॉट बी करूंगा और दूसरी बार बी डॉट ए करूंगा, तो सेम आना चाहिए। तो पहले एलएचएस का काम करते हैं, तो एलएचएस में ए डॉट बी करना है, तो ए की जगह पर मैंने लिख दिया आई कैप प्लस 2 जे कैप, और डॉट बी की जगह पर मैंने ये लिख दिया 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। अब आइए इसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं, कितना आएगा? तो कैसे किए थे डॉट प्रोडक्ट, याद है ना? इसका इसके साथ किए थे, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन किए थे। तो मुझे ये तो पता है कि दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करने से जीरो आ जाता है, मतलब ये आई आई के साथ मल्टीप्लाई होगा तब तो आएगा आंसर 2 × 1 2, लेकिन ये आई जे के साथ होगा तो जीरो आंसर आ जाएगा, क्योंकि आई और जे 90 डिग्री पे हैं, तो ये जीरो हो जाएगा, कॉस 90 जीरो होता है। फिर वैसे ही मैं जे का आई के साथ करूंगा तो ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये जे और आई परपेंडिकुलर है। और मैं जब इसका इसके साथ करूंगा तो जे डॉट जे 1 आएगा, तब ये 2 × 3 6 आ जाएगा, 6। तो 6 + 2 8 आंसर आया लेफ्ट हैंड साइड का। अब इसके राइट हैंड साइड का अगर मैं काम करूं, तो राइट हैंड साइड में देखते हैं कितना आ रहा है आंसर। राइट हैंड साइड का और लेफ्ट साइड का इक्वल आना चाहिए, तभी मैं बोल सकता हूं कि कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है ये। तो यहाँ पे बी वेक्टर क्या है? पहले मुझे बी लिखना है, मतलब ये लिखना है पहले 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, फिर डॉट बी, उसके बाद ए लिखना है, बी के बाद ए लिखना है। तो ए मैं जब यहाँ लिखूंगा तो आएगा आई कैप प्लस 2 जे कैप। अब इसका फिर से देखिए डॉट प्रोडक्ट, आई का आई के साथ करेंगे तो 1 रह जाएगा, तो 2 × 1 2 आया, प्लस इस आई का जे के साथ जब करेंगे तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि आई वेक्टर और जे वेक्टर परपेंडिकुलर है आपस में।
और डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आ जाता है, तो 2 का 2 के साथ करने पे 0 आ जाएगा, प्लस 3 और इसका करेंगे तो ये जे, ये देखिए क्या है, जे है और ये आई है, ये भी 0 आ जाएगा, प्लस इसका 3 के साथ 2 के साथ करेंगे इन दोनों का, तो 3 इंटू 2 6 और जे डॉट जे 1 होता है, तो ये 3 इंटू 2 6 आया, तो कुल मिला के आंसर 8 आ गया। तो आपने देखा LHS भी 8 आया और RHS भी किए तो 8 आ गया, यानी हम बोल सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कॉम्यूटेटिव लॉ मतलब क्या हो गया कि A डॉट B डॉट A के इक्वल आएगा। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में होता है अगर A डॉट B प्लस C दिया हुआ है तो आप या तो ये दोनों वेक्टर को ऐड कर दीजिए फिर A के साथ डॉट प्रोडक्ट करिए, या ऐसे भी कर सकते हैं कि ये मल्टीप्लीकेशन अलाउड है, इसका इसके साथ कर दीजिए, मतलब A डॉट B, फिर बीच में प्लस है तो प्लस मैं यहाँ लिखूंगा, फिर A का C के साथ डॉट करूंगा तो A डॉट C, A डॉट C ऐसा आना चाहिए। A डॉट B प्लस C करने पे इक्वल आ जाना चाहिए A डॉट B प्लस A डॉट C, तब हम बोलेंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो कर रहा है। तो इसमें भी वही एग्जाम्पल के थ्रू हम करते हैं, तो यही वाला सेम एग्जाम्पल ले रहे हैं, और LHS में सॉल्व करूंगा और RHS देखिएगा सेम आंसर आ जाएगा इसका, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। तो ए की जगह पर मुझे क्या लिखना चाहिए, ये वाला लिखना चाहिए। ए की जगह पर बताइए क्या लिखेंगे, आई कैप प्लस 2j कैप डॉट मुझे देना है, और यहाँ B प्लस C करना है, तो C तो यहाँ ऊपर मैंने नहीं लिया है, खाली A और B लिया है, तो C को कुछ हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि C वेक्टर कोई एक वेक्टर मान लीजिए आप अपने से, C वेक्टर को मैंने मान लिया कि ये वेक्टर आई कैप है, C वेक्टर मैंने क्या मान लिया कि ये आई कैप वेक्टर है, तो ब्रैकेट में मुझे A वेक्टर मैंने लिख दिया, B प्लस C लिखना है, B किधर गया, B ये वाला है, तो 2i कैप प्लस 3j कैप ये B था, और प्लस C लिखना है, तो प्लस C की जगह पर मैं i कैप लिख दिया, C को मैंने i कैप लिया। तो आइए देखते हैं LHS क्या आया। अब इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करने आपको आता है, कैसे डॉट प्रोडक्ट करते हैं बताइए एक बार फिर से। तो इसका तीनों से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इससे, इससे और इससे, फिर इसका भी तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आएगा, ये i और i का मल्टीप्लीकेशन 1 आता है, सेम करने पे डॉट प्रोडक्ट 1 आता है, तो 2 आ गया ये, क्योंकि यहाँ 1 था यहाँ 2, तो 1 इंटू 2 2, फिर i का 3 के साथ किए तो ये i था ये j था, ये 0 हो जाएगा, फिर i का i के साथ करेंगे तो ये रहेगा 1 और ये भी 1, तो 1 इंटू 1 1 और i कैप डॉट i कैप 1 होता है, फिर 2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, लेकिन j डॉट i 0 हो जाएगा क्योंकि j और i परपेंडिकुलर है आपस में, फिर 2 और 3 का किए तो ये भी j और ये भी j, तो 2 इंटू 3 6 आ जाएगा, ये 2 इंटू 3 6 और j 1, फिर 2 का i के साथ करेंगे तो 0 आ जाएगा क्योंकि ये j और i परपेंडिकुलर है, तो लेफ्ट साइड में तो मेरा आंसर 6 2 8 और 1 9 आया, 9 आ गया। अब राइट साइड का देखते हैं, इक्वल टू देखिए आता है कि नहीं, राइट साइड में बोल रहा है कि पहले a और b का डॉट प्रोडक्ट कर लीजिए पहले से, तो पहले से मैं a और b का डॉट प्रोडक्ट कर ले रहा हूँ, तो a वेक्टर कहाँ पे है ये, और b वेक्टर ये, इसका ऑलरेडी हमने डॉट प्रोडक्ट किया हुआ है यहाँ पे, तो ये 8 आया था, 8 आया था ना, प्लस फिर a और c का डॉट प्रोडक्ट करना है, तो a वेक्टर यहाँ पे दिया हुआ है कितना, i कैप प्लस 2j कैप डॉट c वेक्टर किधर गया, किधर गया c, यहाँ था c, i कैप मानना था मुझे, i कैप। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, देखिए तो ये 8 तो आ गया, और इसका i डॉट i करने पे क्या आएगा 1, क्योंकि ये सेम है, और ये 2j और i का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि j y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है और i x एक्सिस को, और ये आपस में 90 डिग्री पे होते हैं, cos 90 0 होता है, तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 आ गया, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन सिर्फ 1 बचा, 1 और 1 1, तो ये देखिए देखा आपने 9 आ गया, तो मेरा जो LHS आया था 9, RHS वाले में भी 9 आ गया, यानी कि डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है, यानी a डॉट b प्लस c है तो आप a डॉट b कर सकते हैं पहले, और फिर प्लस लगाकर a डॉट c भी कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने प्रूव किया कि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो कर रहा है और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो कर रहा है। लेकिन अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें, डॉट प्रोडक्ट तो कर रहा है ये दोनों फॉलो, लेकिन डॉट की जगह पर यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट अगर लिख दिया जाएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, और डॉट वाले को मैं अगर ये सब हटा दूं, तो क्रॉस प्रोडक्ट तो ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, लेकिन
फर्स्ट सॉरी। तो आइए अब स्टूडेंट्स हम लोग बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या फॉलो करता है, क्रॉस प्रोडक्ट फॉलो क्या क्या करता है, क्या नहीं करता है क्रॉस प्रोडक्ट फॉलो। तो क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव वाले को फॉलो करेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को, लेकिन ये कॉम्यूटेटिव इसमें नहीं फॉलो करेगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट में कॉम्यूटेटिव लॉ काम नहीं करता है, इसलिए यहाँ क्रॉस मैंने लिख दिया है ऐसे, क्रॉस ये नहीं काम करता है, ये इसमें काम करता है। यानी कि जब दो वेक्टर का ए क्रॉस बी करेंगे तब तो ए क्रॉस बी अलग आ जाएगा और बी क्रॉस ए करेंगे तो अलग आ जाएगा, तो ये दोनों इक्वल नहीं आएगा, इसीलिए कहा जाता है कि क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो कैसे अलग आता है आइए चेक करते हैं। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, मैंने बीच में मुझे क्रॉस लगाना है, क्रॉस डॉट नहीं करना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट आइए करते हैं, आई कैप प्लस 2j कैप, और इसका मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा 2i कैप प्लस 3j कैप के साथ। तो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आई के साथ इसका किए तो 1 × 2 कितना हो गया 2, और आई क्रॉस आई क्या होता है 0, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट इधर देखिए साइड में बना दे रहा हूं, इधर आई जे के ऐसे। तो आई और आई में सेम वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, क्योंकि साइन इसमें लिखना पड़ता है ना क्रॉस प्रोडक्ट में, तो ये 0 हो गया। फिर इसके साथ इसका करेंगे, इसके साथ इसका, तो 1 × 3 1 × 3 3 हो गया, और ये आई क्रॉस जे करना है। आई क्रॉस जे क्या होगा, आई क्रॉस आई ये है और जे ये है, तो जैसा एरो हेड है उसी सेंस में चलना पड़ रहा है। तो आई क्रॉस जे करेंगे तो के आएगा, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा के कैप। फिर अब इसका काम होगा, इसका इसके साथ होगा, ये जे का इसके साथ होगा, तो ये जे है और ये आई है, 2 × 2 4 हो गया, 2 × 2 क्या हो गया 4, और जे क्रॉस आई, जे उसके बाद आई, तो जैसा एरो हेड है उसका उल्टा चलना पड़ रहा है मुझे, तो माइनस के लिखेंगे, माइनस के। फिर इसका अगले के साथ इसके साथ मल्टीप्लीकेशन 2 × 3 2 × 3 6, और जे क्रॉस जे सेम है, दूसरा है ही नहीं, जे और जे सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, तो 2 × 3 जो भी होगा 6, और उसके साथ जे 0 कर देगा उसको, 0 हो जाएगा ये। तो कितना आंसर आ गया इसका 3k और -4k, तो कुल मिला के -k कैप आया, क्योंकि 3k प्लस में है और -4k कैप माइनस में है, तो ये -k कैप आ जाएगा। अब इसका राइट साइड आइए चेक करते हैं कि उतना ही आ रहा है कि नहीं। तो ये लेफ्ट साइड का तो काम हो गया, लेफ्ट साइड का काम हो गया। अब राइट साइड में देखते हैं कितना आ रहा है राइट साइड में। राइट साइड वाला काम उल्टा करना है, पहले मुझे बी लिखना है, यानी 2i कैप प्लस 3j कैप, उसके बाद मुझे करना है ए, यानी आई कैप प्लस 2j कैप। क्रॉस प्रोडक्ट करते करते हैं फास्ट, बीच में क्रॉस है, तो 2 का दो इसके साथ करेंगे तो 2 × 1 2, और आई क्रॉस आई 0 हो जाएगा, तो ये तो 0 हो गया, प्लस 2 का 3 इसके साथ, तो 2 × 2 4, आई क्रॉस जे क्या होता है के, यानी 4k कैप आया यहाँ पे। फिर 3 का करेंगे तो 3j क्रॉस आई क्या होता है बताइए, जे क्रॉस आई, फिर से भूल गया ना, यहाँ पे देखिए मैं बना रहा हूँ आई जे के, तो जे क्रॉस आई क्या आएगा -k, तो जे क्रॉस आई आ जाएगा -k, तो 3 ये 3 × था और आई था, तो ये क्या आ जाएगा -3k कैप आ जाएगा, राइट। अब जे का जे के साथ कीजिए, तो जे और जे तो 0 हो जाता है, 0 कर दिया। तो इसको जब करेंगे प्लस वाला ज्यादा है और माइनस वाला कम है, यानी +4k -3k, यानी k कैप आएगा ये। तो आपने देखा ये अलग आंसर आ गया, ये -k कैप आया था, इसका वैल्यू क्या आया था -k कैप आया था, और इसका वैल्यू क्या आ गया k कैप आ गया, है कि नहीं। तो देखा आपने, पिछले बार ये -k कैप आया था और ये क्या आ गया k कैप आ गया इस बार। ये क्यों -k कैप आया था देखिए, क्योंकि ये फिर से एक बार देख लीजिए, 2 × 1 2 आया, और आई सेम 0 हो गया। फिर इसका इसके साथ किए तो आई जे था तो के आ गया, 1 × 3 3। फिर इसका इसके साथ किए तो जे और आई था, तो 2 × 2 4, और जे क्रॉस आई करना था मुझे, देखिए जे क्रॉस आई करना है, ये आई है और ये जे है, तो जे क्रॉस आई करने पे माइनस क्या आता है, इसलिए मैंने -k यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट।
तो माइनस वाला ज्यादा है, इसमें प्लस वाला कम है, तो माइनस आंसर आएगा। जबकि इसमें उल्टा है, इसमें प्लस वाला ज्यादा है, माइनस वाला कम आया है, तो प्लस वाला ज्यादा है इसलिए प्लस के रह गया। 4 - 3 1 होता है। तो आपने देखा कि इसका लेफ्ट साइड माइनस के आया और राइट साइड क्या आ गया, प्लस के आ गया। तो ये दोनों अलग अलग रिजल्ट दे रहा है, इसलिए ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है क्रॉस प्रोडक्ट। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को करता है क्या फॉलो? ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को बिल्कुल फॉलो करता है। तो आइए चेक कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो कराने के लिए इसको मुझे एक और सी वेक्टर लेना पड़ेगा। तो ए वेक्टर मैंने क्या लिया था? ए वेक्टर चलिए कुछ भी इस बार ले रहे हैं। ए वेक्टर को मैं ले रहा हूँ आई कैप प्लस जे कैप, और बी वेक्टर को मैं ले रहा हूँ 2i कैप प्लस जे कैप, और सी वेक्टर को मैं ले रहा हूँ ओनली के कैप। सी वेक्टर को मैंने क्या ले लिया? ओनली के कैप ले लिया। अब एलएचएस भी मैं सॉल्व करूंगा और आरएचएस भी, और दोनों इक्वल आ जाना चाहिए। तो ए मैंने पहले मुझे इसको क्रॉस करना है, इस पर क्रॉस प्रोडक्ट चेक कर रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। तो ए वेक्टर मैं लिख दूंगा आई प्लस जे, फिर बीच में मैं क्रॉस लिखूंगा और इन दोनों को ऐड करके लिखूंगा। तो इसको ऐड कीजिए, क्या होगा? ये 2i कैप हो जाएगा प्लस जे कैप प्लस के कैप, ऐसे हो गया। तो इसको अब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, चलिए हम लोग। तो इसका क्रॉस करेंगे इसके साथ। तो इसके लिए रूल यहाँ पे मैंने सिखाया था ऐसे आपको, आई जे के टर्म में लिखने के लिए इधर आई लिखना है ऐसे करके, और इसके सामने इधर लिखना है जे, और यहाँ लिखना है के, ऐसे। अगर एरो के डायरेक्शन में चलेंगे तो पॉजिटिव, उल्टा चलेंगे तो निगेटिव। तो पहले आई का मल्टीप्लीकेशन करते हैं इसमें। तो 1 × 2 तो कितना आ गया? 1 × 2 2, और आई क्रॉस आई 0 हो जाता है, तो ये 0 हो गया। फिर इसका नेक्स्ट के साथ करेंगे, इसका इसके साथ। तो आई इंटू जे है, तो यहाँ भी 1 यहाँ भी है, तो 1 × 1 1 आया। और आई क्रॉस जे करने पे क्या आता है? आई क्रॉस जे, एरो जैसा है वैसा ही चल रहे हैं हम आई से जे जाने के लिए, तो प्लस के लिखेंगे, तो 1 के कैप आया। फिर इसका इसके साथ करना है, आई क्रॉस के, आई भी 1 और इसका भी 1 कोएफिशिएंट, तो 1 आएगा। और आई और के देखते हैं, तो ये आई था और के इधर आ गया, देखिए उधर से नहीं आएंगे, बीच में किसी को जंप करके नहीं आना है। तो आई था और उसके बाद के मुझे करना था, देखिए आई का के साथ कर रहे थे, तो आई से के उल्टा चलना पड़ रहा है ना, एरो दिया हुआ है ऊपर की तरफ, हम जाना पड़ रहा है नीचे उल्टा एंड क्लॉकवाइज जाना पड़ रहा है, तो माइनस जे लिखेंगे, माइनस जे। अब इस जे का भी यही काम करेंगे, जे का दोनों के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो जे का आइए करते हैं। तो जे का मल्टीप्लीकेशन पहले आई के साथ करते हैं। तो ये 1 है और इसका कोएफिशिएंट 2 है, तो 1 × 2 प्लस 2 आया। और जे क्रॉस आई क्या होगा? तो पहले जे पे आना है फिर आई पे जाना है, तो एरो का उल्टा चल रहे हैं हम, तो माइनस के लिखेंगे, माइनस के। फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। जे जे तो 0 हो जाता है सर, ये लीजिए 0, क्योंकि ये दोनों सेम है। फिर जे के करना है, तो जे का भी कोएफिशिएंट 1 और के का भी कोएफिशिएंट 1, तो जे भी 1 ये भी 1, तो 1। और जे क्रॉस के, पहले जे पे फिर के पे, तो जे पे फिर के पे आए, तो जैसा एरो है वैसा ही चलना पड़ा, तो प्लस आई कैप आएगा, इसका आ जाएगा प्लस आई कैप। तो अब सबको सॉल्व करें, तो ये तो 0 ही है, ये भी नहीं लिखना है मुझे। तो ये के कैप एक यहाँ है, एक यहाँ पे के कैप है, तो ये दोनों मिलकर फैसला करेंगे कि हम लोग एक हो जाएंगे, क्योंकि मैं सिमिलर है दोनों। ये के कैप है, ये -2, तो -2 में से 1 चला गया, तो माइनस के कैप आएगा। फिर और ये के का काम हो गया, फिर जे यहाँ पे बच रहा है माइनस जे कैप, और एक अकेला इधर आई कैप भी है, प्लस आई कैप। तो ये आंसर आया मेरा, एलएचएस का आंसर ये आया। अब आरएचएस का काम करेंगे। तो एलएचएस को मैं यहाँ पे ऐसे रहने देता हूँ, बाकी को मिटाता हूँ, आप इसको लिख सकते हैं इतना। अब आइए आरएचएस का काम करते हैं, राइट हैंड साइड का काम करेंगे। राइट हैंड साइड में क्या है? राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाना चाहिए मेरा। राइट हैंड साइड में पहले ए क्रॉस बी करना है। ए कितना है सर? ये देखिए है ए आई प्लस जे। बी वेक्टर कितना है? ये वाला है बी वेक्टर, क्रॉस बीच में करना है 2i प्लस जे। इसके बाद मुझे ये करना है काम अगला, ए है आई कैप प्लस जे कैप, और उसके साथ क्रॉस मुझे करना है सी, सी वेक्टर है के कैप।
के कैप। ठीक, अब वही यही वाला आंसर आना चाहिए, तब बोलेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो कर रहा है। तो आई क्रॉस आई क्या हो जाएगा, 0, तो 0 नहीं लिखते हैं। फिर आई का आई के साथ हो गया, फिर आई का जे के साथ करेंगे तो आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे के होता है, तो ये के कैप आ गया। फिर अब जे का काम करेंगे, जे क्रॉस आई, तो यहाँ था 1 और यहाँ था 2, तो आने वाला तो 2 है, और जे क्रॉस आई करेंगे तो क्या होगा, जे क्रॉस आई उल्टा चलना पड़ा है तो माइनस के कैप आया यहाँ। फिर जे क्रॉस आई हो गया, जे क्रॉस जे तो 0 होगा, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। अब आगे का काम, इसका काम करते हैं, प्लस आई क्रॉस के, आई क्रॉस के कीजिए, आई क्रॉस के उल्टा चलना पड़ रहा है तो माइनस जे, मतलब माइनस जे। फिर आई का हो गया, फिर जे का के साथ कीजिए, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, ये पूरा सेंस में चल रहा जैसा है वैसा ही चल रहे हैं, तो प्लस आई, तो ये आ रहा है जे क्रॉस के करने में प्लस आई। अब इसको देखिए हम लिख दे रहे हैं पूरा सिंप्लीफाई करके, ये के कैप है, ये -2 के कैप है, तो माइनस के कैप आ जाएगा। ये के और ये -2 के है, तो दोनों ऐड करेंगे तो माइनस के आएगा क्योंकि ये बड़ा है। फिर माइनस जे आ जाएगा, फिर ये प्लस आई आ गया, प्लस आई। तो ये आप देख सकते हैं कि दोनों इक्वल है, माइनस के तो ये भी माइनस के, माइनस जे तो ये भी माइनस जे, प्लस आई तो ये भी प्लस आई, तो LHS इक्वल टू RHS आ गया ना। यानी हम बोल सकते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो कर रहा है, लेकिन कॉम्यूटेटिव लॉ को